Assalamu alaikum. I'm Awais and you are watching Chemistry with Awais Hakim. बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है. I'm going to complete this chapter. लेकिन थोड़ा सा बीच में गैप इसलिए आया था कि मैं थोड़ा बिजी था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी. अब से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगी. तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स. हम चैप्टर 2 को स्टार्ट किए हुए थे और चैप्टर 2 में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स. और चैप्टर 2 में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की. लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा. किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं. आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डेफिनेशन क्या है. ये है डिस्ट्रीब्यूशन of electrons around the nucleus in various shells and subshells is called इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के अंदर एंड सब शेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस. तो वो हमारे पास कराएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो क्यों सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने से एक तो आपको उस एलिमेंट की पोजीशन पता चल जाती है पीरियोडिक टेबल में क्या है, ठीक है. दूसरा, उससे आपको एलिमेंट की रिएक्टिविटी का अंदाज़ा हो सकता है कि एलिमेंट किस तरह रिएक्ट कर सकता है. क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या वो शेयर करेगा. ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं. पहली बात कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आने हैं, किस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं शेल्स के अंदर. वो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था, 2n². n मीन कोई भी नंबर ऑफ शेल्स. अब k के लिए n की वैल्यू 1, l के लिए 2, m के लिए 3. तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, m शेल में कितने आएंगे, l शेल में कितने आएंगे, n शेल में कितने आएंगे. ठीक है, ये समझ आ गई. लेकिन अब हम सब शेल्स को क्यों बीच में लाए हैं? शेल्स से ही लिख लेते. शेल्स में क्या गलत है? मतलब हम लिख लेते कि में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम इसी तरह भी लिख सकते थे. लेकिन सब शेल्स को हम क्यों लेके आए हैं? सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ हम सीखेंगे आज. तो सबसे पहले ये एक चीज़ जान लें कि शेल्स जो होते हैं उनमें सब शेल्स होते हैं. शेल और सब शेल, लास्ट वीडियो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो सब शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल्स के लिहाज से फिल करेंगे. जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम पहले फिल कर देंगे, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. और उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होगा. तो एनर्जी किस तरह हमें याद करनी पड़ेगी, एनर्जी हम किस तरह याद रखेंगे, किस तरह पता चलेगा कि किस सब शेल की एनर्जी कम है और किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है. तो इसके लिए एक फार्मूला तैयार कर लें. ये मैं लिख रहा हूं, ये सब के लिए ऐसे ही चलेगा. सॉरी, 7 आएगा यहाँ. S एक बात पता होना चाहिए कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ओके, सो इसके बाद P, इसके बाद आएगा जी D, इसके बाद आएगा जी F इस तरह से. ओके, तो ये जो 1 है ये इस S के लिए भी 1 है, इस S के लिए भी 1 है, इस S के लिए भी 2 है, ये 2 इस P के लिए भी है, ये 3 इस S के लिए भी है, P के लिए भी है, D के लिए भी है. मैंने क्या चीज़ लिखी है, मैंने शो की है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें एक ही सब शेल होगा S. दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें 2 सब शेल्स होंगे S एंड P. S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड के अंदर 18 आ सकते हैं, S में 2, P में 6 8 और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 18. सो अब हमने फिलिंग किस तरह करनी है. फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स के पहले हम इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे 1s के अंदर. ओके, उसके बाद हमने पुट करने हैं
ये 2s है, ये 3s इसके लिए है, ये 2s में हम पुट करेंगे। ओके, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे 2p के अंदर, दिस इज 2p। 2p के बाद 3s में, 3s के बाद हम पुट करेंगे 3p में, दिस इज 3p, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ये है p का इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s में, 4s के बाद फिर हम पुट करेंगे 3d के अंदर, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ये यूं है। 3d के बाद पुट करेंगे हम 4p के अंदर और फिर 5s के अंदर। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे 4d के अंदर, 5p के अंदर, 6s के अंदर। इसी तरह 5f के बाद 5f में, 7s में, इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे। कुछ बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाता है याद करना, उनको याद नहीं रहता, तो उनके लिए एक कोड कह दें, स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दोबारा फिर पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा, आप याद कर लेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, वेरी मच ईजी। तो इससे आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब 1 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, देखें तरतीब से, यहाँ इसके साथ आ जाएगा 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया। P के साथ कैसे आएगा, देखें P सेकंड शेल से स्टार्ट हुआ है, तो P के साथ P2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और D स्टार्ट हुआ था 3 से, थर्ड से D स्टार्ट हुआ है, तो D के साथ आ जाएगा 3, 4, 5 और F स्टार्ट हुआ था 4 से, 4 से F स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ आएगा जी 4, यहाँ पर, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर 4 और 5, ओके 3 और 4 यहाँ आएगा 4D, यहाँ 5D और यहाँ आ जाएगा 6D। ओके ठीक है, समझ आ गई। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के मैं दिखाता हूँ एक दो एलिमेंट्स की, इसकी हेल्प से हम किस तरह लिखेंगे, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके तो हम पहले लिखते हैं, वैसे तो बारी बारी लिखना चाहिए सबकी, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं सिर्फ कुछ की लिख दूंगा। पहले हम लिख लेता हूँ जी लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम यहाँ से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो पहले हमने पुट करना है किसमें, 1s में, तो आप लिखेंगे 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास 3 पुट करने हैं तो 2 पहले इसमें पुट कर दें। उसके बाद 2s की बारी, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन हमारे पास एक ही है तो हम इसको यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ओके लिथियम में हमने लिख लिया। अब नियोन के लिखने के देखते हैं कैसे लिखेंगे नियोन। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, 1s 2 2s 2, हमने 10 पूरे करने हैं ना, 4 हो गए। 2s के बाद क्या है, 2p, ओके 2s के बाद 2p है। अब 2p के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नियोन भी हो गया। हम पोटाशियम को देखते हैं, पोटाशियम होता है 19, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2p के बाद 3s 3s 2 हमने 19 पुट करने हैं तो हमारे पास 10 और 2 12 हो गए। 3s के बाद 3p
3p में 6 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारे पास 18 हो जाएंगे। 3p के बाद आता है 4s। आप देखिए इनफैक्ट 4s जो है उससे पहले 3d आ रहा है, थर्ड शेल पहले आ रहा है, लेकिन s की जो एनर्जी होती है वो एज कम्पेयर टू d कम होती है, इसलिए हम 4s में पहले इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे और 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। बात समझ आ गई? इसी तरह यहाँ 5s में पहले इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे और 4p में बाद में इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की जो पुटिंग है ये होगी ड्यू टू देयर एनर्जी डिफरेंस। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ओके, लिथियम होगा, पोटाशियम होगा, एक हम बना लेते हैं जी कार्बन का या ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s 2 2p 4, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1s2 2s2 2p4। अच्छा, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हमें कुछ फ़ायदा होता है। पहले मैंने कहा था पोजीशन पता चलती है, दूसरी बात मैंने कहा था रिएक्टिविटी का अंदाज़ा होता है। हम देखते हैं पोजीशन कैसे पता चलती है हमें। लिथियम का देखते हैं। देखें ये जो 2 है ना, ये 2 ये शो करेगा कि लिथियम किस पीरियड के अंदर है। ये जो 2 है ये पीरियड को शो करता है। लिथियम सेकंड पीरियड में है। ओके, ग्रुप किस में है? लिथियम फर्स्ट ग्रुप में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शो करेंगे कि किस ग्रुप के अंदर है, और जो यहाँ पर शेल के साथ शेल का जो नंबर होगा वो पीरियड को शो करेगा। तो ये ग्रुप 1 के अंदर है और पीरियड 2 के अंदर है। ओके, इसी तरह पोटाशियम को देखें तो 4s1 पीरियड नंबर 4, s1 ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, सेकंड पीरियड में है। सेकंड पीरियड है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ओके, और ग्रुप देखें इसी का देखेंगे टोटल 4 और 2 6, 4 और 2 6। तो ये ग्रुप 6a के अंदर है, ग्रुप 6a, या उसको हम बोलते हैं ग्रुप 16। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा चलें, पोजीशन का अंदाजा हो गया। अब पोजीशन के अंदाजा होने से हमें क्या पता चलेगा कि रिएक्टिविटी कैसी है। रिएक्टिविटी का अंदाजा कैसे होगा? देखिए वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको वैलेंस शेल में ऑक्टेट टूल के मुताबिक इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए 8 पूरे करने के लिए इसको 7 और चाहिए। कोई नहीं देगा, सिंपल सी बात है, 1 लूज कर देगा। तो ये एक मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करती है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करती है? 1 लूज करेगी तो किसके साथ कंबाइन हो सकती है? हेलोजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के साथ, लिथियम फ्लोराइड। ईजी हो गया। ओके, नियॉन 6 इलेक्ट्रॉन दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन दें पी में। टोटल वैलेंस शेल में देखें S2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। इसको ना गेन करने की जरूरत है, ना लूज करने की जरूरत है, ना शेयर करने की जरूरत। तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगी, ये इनर्ट होगी, ये नोबल होगी। तो नोबल गैसेस का एक है, दूसरा मेंबर है हीलियम, नियॉन, नियॉन दूसरा है। पोटाशियम वैलेंस शेल में फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अल्कली मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, गेन करने हैं 2, 8 पूरे करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, मेटल के साथ रिएक्ट करेगी एज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकता है ये। ठीक है, मेटल्स के साथ ये कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन जैसे कॉपर के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड, जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड, सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, तो ये है टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसका हमें क्या फ़ायदा होता है ये तो मैंने लिखी है एलिमेंट्स की इन न्यूट्रल स्टेट। अगर आपसे किसी रेडिकल की पूछी जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप बड़े इजी तरीके से लिख सकते हैं। देखें ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर उसका सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर Li पॉजिटिव हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखेंगे। देखें Li पॉजिटिव का मतलब ही यही है कि इसमें जो 3 है, ये 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 3 है। कितना लेस देन है? 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? 1 है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं यहाँ पर, और इसने एक लूज कर चुका है। तो जब लूज कर चुका है तो फिर हम सिर्फ यही चीज़ लिख देंगे 1s2।
लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन O2 O -2 का क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, -2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कैल्शियम +2 होगा। तो -2 है तो हम वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस जो हमारा ऑर्बिटल होगा इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे 6, 2 और 6 8, ये स्टेबल हो गया O-2 की फॉर्म में। बात समझ आ गई। तो रेडिकल की भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह लिख सकते हैं और सिंपल न्यूट्रल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। एनर्जी की बात मैंने नहीं लिखी, एनर्जी के लिहाज से, वैसे हमने पुट नहीं किया, एनर्जी के लिहाज से पुट किया है। ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इस कोड के थ्रू आप 119 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं इजीली। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।